सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी के इस कालांश में आपका अभिनंदन। आज अपन हिंदी व्याकरण में प्रकरण सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी प्रकरणों को अपन छोटी कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी पद परिचय के क्रम में सर्वनाम की परिभाषा को, सर्वनाम के प्रकार को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम प्रारंभ करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। सर्वनाम किसको कहते हैं? वाक्य या पद में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेष में मैं आपको बताऊं तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से हमारी भाषा सरल बनती है, सुंदर बनती है, वाक्य भी आकर्षक और भावपूर्ण बन जाता है और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से वाक्य में लगा पुनरुक्ति दोष समाप्त हो जाता है। अब ये पुनरुक्ति दोष क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि वाक्य या पद में जब आप बार बार किसी संज्ञा युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो वाक्य का पुनरुक्ति दोष कहलाता है। जैसे मोहन एक साहसी बालक है, मोहन खेलकूद में हमेशा अव्वल रहता है, मोहन नियमित विद्यालय आता है। तो बार बार अपन वाक्य में मोहन मोहन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसके बजाय सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो तो वो वाक्य आकर्षक भी बनता है, भावपूर्ण भी बनता है और हमारी भाषा भी सरल बन जाती है। तो वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष की समाप्त हो जाता है। तो अपन ने छोटी सी परिभाषा सर्वनाम की देखी, समझी कि इस वाक्य या पद में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम शब्द हैं कौन कौन से? व्याकरण में सर्वनाम युक्त अक्षर या शब्द कौन कौन से हैं? तो देखो, मैंने कुछ उदाहरण यहां पर आपको बताए हैं। जैसे वह, वे, उनका, यह, ये, यहां, वहां, आप, उनको, उन्हें, ये सभी सर्वनाम को बताने वाले शब्द हैं। हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए वाक्य में संज्ञा के बजाय इनका प्रयोग करते रहते हैं। अब यहां पर संज्ञा के प्रकार बताए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये चार्ट जो बना हुआ है, उस चार्ट को अपनी नोटबुक में उतारिएगा और संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकारों को लिखकर याद कीजिएगा, समझिएगा। संज्ञा के कुछ प्रकार मैंने यहां पर बताए हैं। उसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो संज्ञा सर्वनाम के जो प्रकार बताए गए हैं, वर्ग हैं, भेद है उनको बारी बारी से अपन उनकी परिभाषा और उदाहरणों के साथ आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सर्वनाम की परिभाषा। पद परिचय में अपन सर्वनाम की परिभाषा को लेते हैं। छोटी सी परिभाषा कि वाक्य या पद में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है, भाषा सुंदर और सरल बन जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं मैंने, इन उदाहरणों को आप लिखिएगा, समझिएगा। संज्ञा के कुल 5 प्रकार मैंने इस बोर्ड में चार्ट पर बनाए हैं, आप इसको नोटबुक में उतारिएगा। कल अपन उसके प्रकारों का, उसके वर्गीकरण को विस्तार से समझेंगे। अस्तु, धन्यवाद।